बारिश थी उस साल की। कॉलेज का कैंपस बारिश की महक से भरा हुआ था। भीगे पेड़ों के बीच से गुजरती ठंडी हवा किसी पुराने एहसास को छूकर निकलती जा रही थी। इसी मौसम में आरव अपनी क्लास से जल्दी निकलकर लाइब्रेरी की तरफ जा रहा था, क्योंकि उसे बारिश में भीगना बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन किस्मत ने शायद उसी दिन कुछ और लिख रखा था। लाइब्रेरी के बाहर खड़ा वो अचानक किसी से टकरा गया। किताबें जमीन पर गिरी। बारिश की बूंदें उन पर गिरने लगीं। वो लड़की घबरा कर बोली, अरे मेरी किताबें सब भीग जाएंगी। आरव ने जल्दी से किताबें उठाईं और उसके हाथों में देते हुए बोला, सॉरी, मैं जल्दी में था। लड़की मुस्कुराई, हल्की सी पर दिल में उतर जाने वाली मुस्कान। कोई बात नहीं, वैसे मैं कियारा हूं। आरव कुछ सेकंड उसे देखता रह गया। बरसते बादलों के नीचे खड़ी वो लड़की जैसे किसी कहानी का पहला पन्ना हो। मैं आरव, कियारा वापस मुस्कुरा दी। तुम लाइब्रेरी अंदर नहीं चलोगे? किताबें तो भीग ही गई, अब हम दोनों भी भीग जाते हैं। आरव पहली बार बारिश में रुक गया। उस लड़की की बात में ऐसा क्या था जिसे वो मना नहीं कर पाया? दोनों किताबें लेकर लाइब्रेरी में गए। भीगे बालों से पानी टपक रहा था। कियारा की आंखों में एक अजीब सा अपनापन था। लाइब्रेरी की शांति में कियारा धीरे से बोली, अरे तुम्हारी शर्ट भी बारिश से गीली हो गई, सर्दी हो जाएगी। आरव हंस पड़ा। पहली बार बारिश से डर नहीं लग रहा, शायद तुम्हारी वजह से। कियारा चौंकी, क्यों, मैं क्या कर दी हूं? आरव उसकी आंखों में देखकर बोला, पता नहीं, पर तुम्हें देखकर बारिश अच्छी लग गई। कियारा ने नजरें झुका ली। गाल गुलाबी हो गए। मगर उसे क्या पता था, जो मुस्कान आज उसे इतनी खूबसूरत लग रही है, वही मुस्कान कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है, क्योंकि कियारा वो नहीं थी जो वो दिख रही थी। लाइब्रेरी में उस दिन के बाद आरव और कियारा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। कॉलेज का हर कोना अब उनके हंसी मजाक, हल्की नोकझोंक और अनकही बातों से भर चुका था। आरव धीरे धीरे महसूस करने लगा था कि कियारा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। लेकिन कियारा, वो जितनी करीब आती उतनी ही दूर जाने लगती। कभी कभी उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी दिखती जिसे समझना मुश्किल था, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन कह नहीं पाती। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद आरव ने उससे पूछा, कियारा, तुम अक्सर अचानक चुप क्यों हो जाती हो? कुछ परेशान हो क्या? कियारा मुस्कुराई, मगर वो मुस्कान आज अजीब थी। नहीं, सब ठीक है, बस मैं ज्यादा जुड़ना नहीं चाहती किसी से। क्यों? आरव ने हैरानी से पूछा। कियारा ने नजरें चुरा ली। क्योंकि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आरव हंस पड़ा, अरे प्रैक्टिकल्स की वजह से टेंशन है, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी मैं हूं ना। कियारा ने उसकी बात सुनी, पर उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं आई, बल्कि वो और ज्यादा बेचैन हो गई। उसने धीमे से कहा, आरव, वक्त की बात तुम समझ नहीं पाओगे, एक दिन सब खुद जान जाओगे। कियारा, तुम डर क्यों रही हो? मुझसे कुछ भी कह सकती हो। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसी पल कियारा ने झट से अपना हाथ खींच लिया। आरव, प्लीज ऐसा मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी। अगर तुम मेरे करीब आए तो तुम सिर्फ दुख पाओगे। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या है तुम में? कियारा ने कुछ पल उसे देखा। उसकी आंखें भर आई, जैसे कहने को बहुत कुछ हो पर कहने की हिम्मत नहीं। और फिर वो अचानक उठी, मुझे जाना है। कियारा, रुको! आरव पीछे भागा, पर वो कैंपस के बीचों बीच गायब हो चुकी थी। उस रात पहली बार आरव को एहसास हुआ कि कियारा के दिल में कुछ ऐसा छुपा है जो उनके रिश्ते को सिर्फ खूबसूरत नहीं, खतरनाक भी बना सकता है। लेकिन सच्चाई क्या थी? कियारा कौन थी और उसके पास क्यों कम वक्त था? कियारा के अचानक गायब हो जाने के बाद आरव बेचैन हो गया। पूरा कैंपस छान मारा, कहीं नहीं मिली। अगले दिन भी कियारा कॉलेज नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। कियारा की मुस्कान, उसकी बातें, उसका डर, सब कुछ आरव के मन में घूम रहा था। उसके मन में एक ही सवाल था, वो कहाँ गई? इसी बेचैनी में वो लाइब्रेरी पहुंच गया, वही जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। किस्मत ने शायद वही एक और सुराग रखा था। शेल्फ के बीच में उसे एक पुरानी किताब मिली, कवर फटा हुआ,
पन्नों के बीच एक फोटो दबा हुआ। कुतूहल में उसने फोटो निकाली और जैसे ही उसने फोटो देखी उसका दिन धड़कना भूल गया। फोटो में कियारा थी, एकदम वैसी ही, हंसती हुई, खुश, आंखों में चमक। लेकिन फोटो के पीछे की तारीख देखकर आरव की सांस अटक गई। 29 जुलाई 2018। यह कैसे हो सकता है? कियारा तो अब 2025 में उसके कॉलेज में पढ़ती है, तो 2018 की इस फोटो में वो इतनी बड़ी कैसे दिख सकती है? फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, कियारा, हमारी हंसी हमेशा रहेगी। आरव का सिर घूम गया। वो फोटो लाइब्रेरी में क्यों थी? और सबसे बड़ी बात, ये लड़की वही कियारा थी या कोई और? इसी उलझन में वो लाइब्रेरियन के पास गया। सर, फोटो में ये लड़की, क्या आप इसे जानते हैं? लाइब्रेरियन ने फोटो लेकर देखा और उनका चेहरा अचानक उतर गया। वे धीमे से बोले, ये कियारा है, लेकिन बेटा वो अब इस कॉलेज में नहीं पढ़ती। आरव चौंक पड़ा। क्यों? कहाँ गई? ट्रांसफर हो गई क्या? लाइब्रेरियन ने एक लंबी सांस ली। नहीं, वो तो 2018 में ही एक हादसे में इस दुनिया को छोड़ गई। आरव के हाथ से फोटो लगभग गिर ही गई। क्या? लेकिन वो तो मेरे साथ है, मैंने उससे बात की है, मैंने उसे छुआ भी। वो कैसे? लाइब्रेरियन उसकी आंखों में देखकर बोले, बेटा कभी कभी कुछ लोग हमारे पास आते हैं, कुछ अधूरी बात कहने या कोई कस्में पूरी करवाने। आवाजें धुंधली पड़ने लगी। आरव की आंखों के सामने कियारा का उदास चेहरा घूमने लगा। क्या कियारा वो इंसान नहीं थी? उसे याद आया, कियारा ने खुद कहा था, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आखिर वो वापस क्यों आई थी? और वह आरव से क्या चाहती थी? सवाल बहुत थे और जवाब सिर्फ कियारा दे सकती थी। अब आरव को हर हाल में उसे ढूंढना था, चाहे वो इंसान हो या कुछ और। कियारा के बारे में सच्चाई जानकर आरव अंदर तक डर गया था, लेकिन डर से ज्यादा उसे कियारा की फिक्र थी। अगर कियारा सच में इस दुनिया में नहीं है, तो फिर वो उसके साथ क्यों दिखाई दी? क्यों मुस्कुराई? क्यों रोई? उसे जवाब चाहिए था, इसलिए वही किया जो कोई और नहीं करता। रात को 12 बजे वह उसी जगह पहुंचा जहां उसने कियारा को आखिरी बार देखा था। कॉलेज कैंपस, सब कुछ शांत। हवा में सिहरन, रोशनी कम, सन्नाटा ज्यादा। वह अकेला खड़ा था, पर उसे महसूस हो रहा था वो अकेला नहीं है। धीरे धीरे हवा ठंडी होने लगी, पेड़ों की पत्तियां फड़फड़ाईं और तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। आरव तेजी से मुड़ा। कियारा, क्या तुम हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा और फिर बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगीं। उसी बारिश में वही लड़की धीरे धीरे उसकी तरफ आती दिखाई दी। सफेद ड्रेस, भीगे बाल, खाली सी आंखें और उन आंखों में एक दर्द जो किसी को भी डरा सकता था। कियारा, लेकिन आज वो पहले वाली कियारा नहीं थी। ना मुस्कान, ना हल्की बात, बस गहरा सन्नाटा। आरव कुछ कदम आगे बढ़ा। कियारा, तुम सच में हो ना? मुझे बताओ, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कियारा पास आई, इतनी पास कि उसकी ठंडी सांस आरव को महसूस होने लगी। उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं आना चाहिए था आरव। मेरे पास आने का मतलब है अपने आप को खतरे में डालना। कौन सा खतरा? तुम मुझसे कुछ क्यों छुपा रही हो? कियारा की आंखों में चमक उभरी, दर्द की, डर की और किसी सच्चाई की। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छूने से पहले ही रुक गई, मानो उसे उसके छूने की इजाजत नहीं। फिर वो बोली, हाँ, मैं वही हूं जिसे तुमने देखा, महसूस किया, लेकिन मैं इस दुनिया की नहीं हूं आरव। मेरा यहां लौटना किसी वजह से हुआ है। किस वजह से? आरव ने कांपती आवाज में पूछा। कियारा की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन वो आंसू जमीन तक पहुंचने से पहले हवा में ही गायब हो गए। उसने जवाब दिया, मैं तब तक यहां से नहीं जा सकती जब तक अपनी मौत का सच किसी को बता न दूं। आरव सन्न खड़ा रह गया। क्या तुम्हारी मौत हादसा नहीं था? कियारा ने सिर हिलाया। नहीं आरव, वो हादसा नहीं था, वो किसी ने किया था। हवा और ठंडी हो गई। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन? उसके होंठ कांप रहे थे। कियारा ने उसकी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, तुम्हारा सबसे अपना, यही कॉलेज में पढ़ने वाला कोई मेरी मौत के पीछे है। और ये कहकर कियारा अचानक गायब हो गई, जैसे वह कभी थी ही नहीं। आरव अंधेरे में अकेला रह गया,
लेकिन अब उसे रास्ता मिल चुका था कियारा की मौत का सच जानना और उसके कातिल को ढूंढना। कियारा की बातों ने आरव के पैरों तले जमीन ही खिसका दी थी। मेरी मौत किसी ने की थी। ये शब्द बार बार उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उस रात के बाद आरव सो नहीं सका। कियारा का डर, उसके आंसू और वो एक लाइन, कातिल तुम्हारे आसपास ही है। सुबह होते ही आरव सीधे कॉलेज पहुंचा, लेकिन आज उसकी नजरें पढ़ाई पर नहीं बल्कि हर चेहरे पर थी। कौन हो सकता है? कौन था कियारा के इतना करीब कि वही उसकी मौत की वजह बना? आरव ने सबसे पहले कियारा की पुरानी क्लास के रिकॉर्ड खोजने शुरू किए। लाइब्रेरी, दफ्तर, पुराने रजिस्टर, जितना मिल सकता था उसने देखा। उसी दौरान उसे एक पुराना नोटिस बोर्ड मिला जिस पर 2018 की कुछ तस्वीरें लगी थी। वहां एक ग्रुप फोटो थी, कियारा और उसके साथ खड़ा एक लड़का, बहुत करीब, बहुत मुस्कुराता हुआ। और उस फोटो के पीछे लिखा था के और आर, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। आरस की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये आर कौन था? ठीक उसी वक्त कॉलेज का एक पुराना क्लासमेट वहां से गुजरा और बोला, अरे ये फोटो, ये तो राघव और कियारा की है। बहुत दोस्त थे दोनों। हटली हादसे वाले दिन भी दोनों साथ थे। आरव चौंका। राघव? कौन राघव? लड़के ने बताया, यही कॉलेज में था, बहुत ही स्मार्ट लेकिन थोड़ा गुस्सैल। कियारा को हर जगह फॉलो करता था। लोग कहते थे कि वो उसे पसंद करता था, पर कियारा उसे सिर्फ दोस्त समझती थी। आरव का दिल धड़कने लगा। अब पजल के टुकड़े मिल रहे थे। कियारा ने कहा था मेरी मौत हादसा नहीं थी, और अब ये पता चल रहा था कि हादसे वाले दिन राघव और कियारा साथ थे। इत्तेफाक या कुछ और? आरव ने तुरंत राघव को सोशल मीडिया पर खोजा। सब अकाउंट बंद, सब कुछ डिलीटेड। बस एक ही चीज मिली, उसका आखिरी पोस्ट। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में दोबारा नहीं आते क्योंकि सच वापस आने नहीं देता। आरव की सांस अटक गई। क्या राघव कियारा का कातिल था, या वही एकमात्र व्यक्ति था जो कियारा की मौत का सच जानता था? इन्हीं सवालों के साथ वो लाइब्रेरी से बाहर निकला, पर जैसे ही बाहर आया उसे कुछ महसूस हुआ। किसी की नजरें, किसी का पीछा। वो पलटा पर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। वह उठाकर देखा। उस पर लिखा था, सच मत खोजो आरव, वरना तुम भी वापस नहीं आओगे। और नीचे खून जैसे लाल रंग से लिखा नाम, राघव। आरव के हाथ कांप उठे। अब यह खेल खतरनाक हो चुका था, लेकिन अब वो रुकने वाला नहीं था। कियारा के लिए और सच्चाई के लिए। चेतावनी वाला वो लाल नोट आरव के दिल में डर के साथ गुस्सा भी भर गया था। अगर राघव सच में कुछ जानता है तो वो मुझसे क्यों छुप रहा है? इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आरव कॉलेज के पुराने रिकॉर्ड रूम पहुंचा, वहीं जहां 2018 से जुड़ी सारी फाइलें रखी थी। कमरा धूल से भरा था, अंदर हल्की सी सीलन की गंध। टॉर्च की रोशनी में पुरानी फाइलें चमक रही थी। आरव ने के 2018 वाला सेक्शन खोला। कई सर्टिफिकेट्स, नोट्स और पुराने पेपर मिले, पर सबसे आखिर में उसे एक छोटी नीली डायरी मिली जिस पर नाम लिखा था, कियारा एस। आरव की सांस रुक सी गई। कियारा की आखिरी डायरी? उसने तुरंत पहला पन्ना खोला। लिखावट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वो बोलती थी, नरम, साफ, भावुक। डायरी, पेज 1। आज फिर राघव मुझसे नाराज हो गया। वो समझ नहीं पा रहा कि मैं उसे दोस्त से ज्यादा कभी नहीं देख सकती। उसकी आंखों में एक अजीब सी आग दिखती है। डर लगता है पर कह नहीं पाती। आरव का दिल धड़कने लगा। अब कहानी साफ हो रही थी। राघव सिर्फ दोस्त नहीं था, वो जुनूनी था। उसने दूसरा पन्ना पलटा, पेज 2। राघव ने कहा कि अगर मैं किसी और के करीब गई तो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी कभी लगता है वो मुझे खोने से ज्यादा किसी और के पाने से डरता है। अब आरव को समझ आने लगा था कि कियारा हर किसी से दूर क्यों रहती थी। तीसरा पन्ना, जो आधा फटा हुआ था, पेज 3, अधूरा। कल कॉलेज ट्रिप है, राघव भी जा रहा है। मुझे डर लग रहा है, उसके गुस्से से, उसके चुप रहने से। अगर कल कुछ हो गया तो? अगर मैं वापस ना, पेज यही खत्म था, जैसे कोई जानबूझकर बाकी हिस्सा फाड़ कर ले गया हो। आरव का सिर चकरा गया। क्या वही दिन कियारा का आखिरी दिन था? उसी पल बाहर से हल्के कदमों की आवाज आई। कोई रिकॉर्ड रूम के बाहर खड़ा था। आरव ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। दिमाग तेजी से चलने लगा।
कदम धीरे धीरे करीब आ रहे थे, जैसे कोई उसी की तलाश में हो। अचानक दरवाजे की नीचे की दरार से एक परछाई दिखी और एक बहुत धीमी खतरनाक आवाज। डायरी उसे नहीं पढ़नी चाहिए थी। आरव का खून जम गया। क्या ये राघव था या कोई और जो कियारा की मौत में शामिल था? उसी पल कमरा अंधेरा हो गया। टॉर्च बंद, लाइट्स गुल, सब कुछ सन्नाटा। और ठीक सामने घुप अंधेरे में आरव को दो आंखें चमकती दिखाई दी। क्या सच बोलने का समय आ गया था या अब आरव की बारी थी खतरे में पड़ने की? रिकॉर्ड रूम का अंधेरा दिल की धड़कन से भी गहरा था। आरव बिल्कुल स्थिर खड़ा था। सामने दो चमकती हुई आंखें, जैसे कोई उसे पूरी तरह देख रही हो। अचानक कदमों की वो आवाज और करीब आ गई। आरव ने घबराकर पीछे कदम बढ़ाया और उसका पैर एक बक्से से टकरा गया। धड़ाम आवाज गूंजी और सामने खड़ी परछाई हल्की सी हिली। कौन है वहां? आरव ने कांपते हुए आवाज दी, पर जवाब नहीं आया। बस वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। आरव ने टॉर्च दोबारा ऑन करने की कोशिश की, पर वो बार बार फड़फड़ाकर बंद हो रही थी। घबराहट में उसने फोन की फ्लैश ऑन की और रोशनी पड़ते ही वो परछाई साफ दिखने लगी। एक लंबा सा कद, काले कपड़े और चेहरा हुगी से ढका हुआ। उसने धीमे से कहा, तुम्हें कियारा की डायरी नहीं पढ़नी चाहिए थी। आरव पीछे हट गया। तुम कौन हो और मेरे पीछे क्यों पड़े हो? उस इंसान ने एक और कदम बढ़ाया। अब वो कुछ ही फुट दूर था। मैं वही हूं जिसने ये सब खत्म किया था। ये सुनते ही आरव का शरीर सुन्न हो गया। क्या ये कियारा का कातिल है? आरव का दिमाग तेजी से चला। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह यहां से जिंदा नहीं निकलेगा। वो मुड़ा और तेजी से रिकॉर्ड रूम से बाहर भागा। पीछे से उस साये की तेज कदमों की आवाज आने लगी। कॉरिडोर अंधेरा था, लाइट्स बार बार झिलमिला रही थी। आरव भागता रहा, सीढ़ियां उतरता हुआ, लॉबी पार करता हुआ, जब तक कि वह कॉलेज के गार्डन में नहीं पहुंच गया। उसने पीछे देखा, साया वहां पहुंचा ही था। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसी हवा के साथ एक जानी पहचानी खुशबू। कियारा। आरव का दिन खुद ब खुद उस ओर मुड़ गया जहां से वह खुशबू आ रही थी। गार्डन के बीचों बीच बरगद के पेड़ के नीचे कियारा खड़ी थी। आज उसकी आंखें बहुत हल्की थी, गहरी पर डर नहीं, जैसे वो किसी सच को सामने लाने वाली हो। साया ठिठक गया, कियारा की मौजूदगी से जैसे पीछे हट गया। कियारा ने आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चोट लगने नहीं दूंगी, लेकिन अभी तुम्हें भागना होगा। ये सच अभी पूरा नहीं जाना जा सकता। आरव हिल गया। कियारा, वो कौन है? क्या वही? कियारा ने सिर हिलाया। वो सब नहीं जो तुम सोच रहे हो। सच बहुत बड़ा है और बहुत गहरा। अभी तुम तैयार नहीं हो। साया अब और पीछे हट चुका था, जैसे कियारा की मौजूदगी उसे दूर रहने पर मजबूर कर रही हो। कियारा ने आखिरी बार कहा, आरव, कातिल सिर्फ एक नहीं है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। इतना कहकर वो हल्की धुंध में बदलने लगी और गायब हो गई। साया भी कियारा के गायब होते ही अंधेरे में गुम हो गया। आरव अकेला रह गया, दिल में डर, दिमाग में सवाल और आंखों में कियारा की वो चेतावनी। कातिल सिर्फ एक नहीं है। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। अब उसे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई चेहरों का सच जानना था। कियारा की वो आखिरी बात आरव के कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। कातिल सिर्फ एक नहीं है और वो तुम्हारे बहुत करीब है। कौन? किसके चेहरे के पीछे इतना गहरा अंधेरा छुपा हो सकता है? आरव कॉलेज पहुंचा, इस बार डर के साथ नहीं, दृढ़ होकर। उसे अब कियारा की किसी क्लू की तलाश थी। उसे वो जगह याद आई जहां कियारा अक्सर बैठती थी, कॉलेज की पुरानी कैंटीन के पीछे वाला कोना। वहां पहुंचते ही उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। तुम फिर वहीं घूम रहे हो जहां नहीं जाना चाहिए। आरव पलटा। उसका सबसे करीबी दोस्त अनिकेत खड़ा था। वही दोस्त जिससे वह हर बात शेयर करता था, जिसने हमेशा उसका साथ दिया। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? अनिकेत ने हंसते हुए जवाब दिया, तू ही बता, इतने दिनों से क्या खोज रहा है? वो बदल गया है आरव। आरव चौंका। अनिकेत इतनी बारीकी से उसे देख रहा था। आरव ने बात टाल दी और आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते उसने नोटिस किया
अनिकेत की आंखें अजीब तरह से उसे ही देख रही थी, जैसे वह सब जानता हो, लेकिन अभी वो शक पक्का नहीं था। उसी शाम क्लास के बाहर आरव को एक और आवाज सुनाई दी। तुम्हें दूर रहना चाहिए था कियारा से। ये आवाज उसकी क्लासमेट रिया की थी। आरव मुड़ा। रिया की आंखों में घबराहट और दर्द दोनों थे। क्या मतलब? आरव ने पूछा। रिया ने हड़बड़ाकर कहा, कियारा वो अच्छी लड़की नहीं थी। उसके कारण कॉलेज में बहुत कुछ हुआ था। लोग उससे दूर ही रहते थे। तुम्हें उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तुम ये सब क्यों कह रही हो? आरव का शक बढ़ता जा रहा था। रिया की आवाज फिसल गई, क्योंकि अगर तुम सच खोजोगे तो तुम्हें भी उसने वाक्य पूरा नहीं किया और तुरंत वहां से चली गई। आरव के दिमाग में अब दो शक एक साथ खड़े थे। अनिकेत और रिया दोनों की एक चीज कॉमन थी। दोनों चाहते थे कि वह कियारा से दूर रहे। लेकिन क्यों? रात हुई, कॉलेज लगभग खाली था। आरव लाइब्रेरी की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था कि अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। कदम, धीरे धीरे। क्या कोई उसका पीछा कर रहा था? वो रुका, आवाज भी रुक गई। वो चला, पीछे वाला भी चला। अब बात साफ थी, कोई है। अचानक पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा, आरव। उसने पलट कर देखा, एक छाया, बिल्कुल वही जो पिछले दिनों उसका पीछा करती थी। लेकिन इस बार वो भागी नहीं, बल्कि रोशनी में आ गई। और आरव का दिल छाती से बाहर निकलने वाला था। वो रिया थी। लेकिन रिया का चेहरा अजीब था, डर भी और पागलपन भी। उसने फुसफुसाकर कहा, कियारा की मौत उसकी अपनी गलती थी। हमें बचना था, इसलिए हमें जो करना पड़ा हमने किया। आरव पीछे हट गया। हमें? मतलब सिर्फ तुम नहीं? तभी पीछे से एक और परछाई निकली। अनिकेत। उसके चेहरे पर एक ठंडी, डरावनी मुस्कान थी। हाँ भाई, अनिकेत बोला। कियारा को हम दोनों ने ही दूर किया था। रिया कांपती आवाज में बोली। वो राघव से प्यार करती थी, लेकिन राघव उसे छोड़कर मेरे साथ होना चाहता था। कियारा हमारे रास्ते में थी। अब पहेली की सारी पड़ियां जुड़ गईं। कियारा ने कहा था, कातिल सिर्फ एक नहीं है। ये दोनों, रिया और अनिकेत, कियारा की मौत के पीछे थे। आरव की आंखें लाल हो गई। तुम लोगों ने कियारा को मार दिया? अनिकेत हंस पड़ा। हादसा हुआ था, हमने बस उसे हादसा बनने दिया। रिया ने डरते हुए कहा, और अब तुम बहुत कुछ जान चुके हो। तुम्हें भी? अचानक हवा का तेज झोंका आया, लाइट्स झिलमिलाईं और ठीक उनके बीच में कियारा खड़ी थी। उसकी आंखें अब शांत नहीं थीं, उनमें आग थी। उस आग में दर्द भी था और बदला भी। रिया और अनिकेत जमीन में जैसे गड़ गए। कियारा ने धीमे से कहा, अब सच सबके सामने आएगा। और उसके अगले शब्द आरव की रूह तक हिला गए। अब मैं अकेली नहीं बदला लूंगी, तुम भी मेरे साथ हो आरव। आरव ने उसे देखा। डर नहीं था, बस एक फैसला। अगली सुबह शहर में हल्की धुंध छाई थी, लेकिन आरव और अनाया के दिल में तूफान मचा था। पिछली रात की बातों ने सब कुछ बदल दिया था। अब वो दोनों सच के बेहद करीब थे। अनाया की बेचैनी। रात भर जागने के बाद भी अनाया के चेहरे पर एक ही सवाल था, अगर आरव का अतीत ही हमारी मुश्किलों की जड़ है, तो आखिर वो कौन चाहता है कि हम दोनों अलग हों? वो उठकर खिड़की के पास खड़ी हो गई। सड़क सुनसान थी, हवा ठंडी, लेकिन उसका मन धधकता हुआ। आरव की खामोशी में छुपा डर। आरव कमरे में चक्कर काट रहा था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बचपन किसी के लिए हथियार बन जाएगा। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। अनाया ने उसे रोका। तुम अकेले नहीं हो आरव, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। आरव बस इतना ही कह पाया। मुझे डर है अनाया, कहीं सच तुम्हें मुझसे दूर ना कर दे। पहला बड़ा सुराग उसी वक्त अनाया के फोन पर एक मैसेज आया। अगर सच जानना है तो आज शाम 6 बजे पुराना रेलवे गोदाम पहुंच जाना, अकेले। मैसेज भेजने वाला अनजान। अनाया के चेहरे पर हैरानी और डर साथ साथ उभरा। लेकिन आरव ने मैसेज पढ़कर तुरंत कहा, तुम अकेली नहीं जाओगी, जो भी जाल होगा हम साथ में फंसेंगे। अनाया मुस्कुराई। हम साथ में नहीं फंसेंगे, साथ में लड़ेंगे। गोदाम की ओर सफर। शाम होते ही दोनों अपनी कार में शहर के सबसे सुनसान इलाके की तरफ बढ़ने लगे।
सड़कें खाली, हवा भारी और माहौल बेहद खतरनाक। अनाया की उंगलियां आरव की हथेली में कसकर पकड़ गईं। तुम पास रहोगे ना? आरव ने धीमे से कहा। तुम्हारी धड़कन भी मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। गोदाम का अंधेरा और एक परछाई गोदाम के अंदर घुसते ही अंधेरा इतना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। लेकिन अनाया को लगा कोई है, कोई उनके हर कदमों पर नजर रख रहा है। आरव ने टॉर्च जलाई। प्रकाश की किरण जैसे ही आगे बढ़ी, एक परछाई दीवार के पीछे से भागती हुई दिखी। अनाया हकबका गई। कौन था वो? आरव तुरंत आगे बढ़ा। भागो मत, सामने आओ। परछाई रुक गई। धीरे धीरे वो इंसान सामने आया और दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि आरव का अपना भाई था, आर्यन। और उसका पहला वाक्य सबसे बड़ा झटका था। अनाया, तुम्हें पता भी है कि जिस इंसान को तुम प्यार करती हो वो असल में क्या छुपा रहा है? गोदाम की भारी खामोशी में जब आर्यन सामने आया तो अनाया और आरव दोनों के चेहरे से रंग उड़ गया। आरव की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। आर्यन, तुम? आर्यन हल्का सा हंसा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें झूठी दुनिया में चैन से जीने दूंगा? आरव की चुप्पी और अनाया का टूटता भरोसा। अनाया ने कांपती आवाज में पूछा, आरव, ये क्या कह रहा है? क्या छुपा रहे हो तुम मुझसे? आरव पल भर को चुप रहा। उस चुप्पी ने अनाया का दिल और जोर से धड़काने लगा। आर्यन ने मौका लपक लिया। अनाया, आरव के पापा की जो पूरी कंपनी है वो उन्हीं की वजह से बर्बाद हुई थी। लोगों ने गलत समझा कि हमारे पिता ने घोटाला किया, लेकिन असली गलती किसकी थी पता है? वो आरव की तरफ इशारा करता है, इनकी। अनाया का दिल दहल गया। आरव, क्या ये सच है? आरव ने गहरी सांस ली। सच, लेकिन पूरा नहीं। आरव की आंखें भर आई। घोटाला हुआ था, लेकिन मैंने नहीं किया था। मैं उस समय नाबालिग था। गलती पापा के किसी पुराने पार्टनर की थी, लेकिन सबूत मेरे नाम पर डाल दिए गए ताकि मैं भविष्य में कुछ न कर सकूं। आरव नीचे देखता है, और तुम्हारे भाई ने उन लोगों की मदद की थी। अनाया हिल गई। मेरा भाई? सबसे बड़ा ट्विस्ट, आर्यन अचानक चिल्लाया। हाँ, क्योंकि हमारे परिवार को बर्बाद करने वाले तुम्हारे पिता थे। गोदाम की हवा थम गई। अनाया जैसे सांस लेना भूल गई। मेरे पापा? आरव ने धीरे से कहा, तुम्हारे पिता ने हमारे परिवार को बर्बाद करने वालों की मदद की थी। उन्हें पैसों का लालच दिया गया था। अनाया की आंखों से आंसू टपक पड़े। सब कुछ एक ही पल में टूट गया। अनाया के सामने सबसे कठिन सवाल। आर्यन बोला, अब बताओ अनाया, तुम किसके साथ खड़ी होगी? अपने पिता के सच के साथ या इस आदमी के साथ जिसने सब कुछ छुपाया? अनाया ने आंसू पोंछे। वो आरव की तरफ बढ़ी। आरव फुसफुसाया, अगर तुम चाहो तो मैं अभी चला जाऊं। कभी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। अनाया ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। दर्द, प्यार, डर सब साफ दिख रहा था। अनाया का फैसला उसने धीरे से आरव का हाथ थाम लिया। इंसान गलतियों से नहीं, उन गलतियों को छुपाने से बुरा बनता है। और तुमने कुछ छुपाया, हाँ, लेकिन तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा। वो आर्यन की ओर मुड़ी। मेरे पापा ने क्या किया इसका जवाब मैं अपने तरीके से ढूंढूंगी, लेकिन प्यार डर से बड़ा होता है। आर्यन गुस्से से मुट्ठियां भींच कर बोला, तुम पछताओगी, और अंधेरे में गायब हो गया। आरव की आंखों में आंसू। तुम सचमुच मेरे साथ हो? अनाया मुस्कुराई नहीं, बस उसके सीने पर सिर रख दिया। एक अधूरी मोहब्बत को पूरा करने का वक्त किसी को नहीं मिलता, लेकिन हमें मिला है। आरव ने उसे बाहों में ले लिया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अनाया फुसफुसाई, कहानी तो यहीं खत्म नहीं होती, अब असली सफर शुरू हुआ है। द एंड।